गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी सी सेट की एक क्लास है, यानी कि जिसमें आपका मैथ्स जो और रीजनिंग का जो पार्ट है ना, वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, फटाफट सभी कनेक्ट हो जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग। आकाश, पूजा, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं एक बार सब कनेक्ट हो जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल आपका एडीओ को पेपर रहा होगा, है ना। जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी अच्छा रहा होगा, और जिन्होंने दिया उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक नया अनुभव रहा होगा कि जो व्यापम है वो भी पैटर्न जो है फॉलो कर सकता है, नए पैटर्न, है ना। अभी तक ऐसा उम्मीद था कि भाई व्यापम है वन लाइनर क्वेश्चन करेगा, बस पूछ देगा ऐसा ऐसा पंचवर्षीय योजना कब हुआ, चालू हुआ, ऐसा बस काम चल जाएगा। बट वैसा पैटर्न अब नहीं रहा। व्यापम भी अब ऐसा सीजीपीएससी को टक्कर दे रही है बोल सकते हैं, है ना। पहला ऐसा था कि व्यापम में बस पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहते थे, बाकी नॉर्मल रहते थे। अब सभी क्वेश्चन को वो तैयार कर रहा है, और अच्छे अच्छे छत्तीसगढ़ के भी जो जीके हैं वो प्रॉपर वहां से निकल कर आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम का लेवल जो है धीरे धीरे अप होते रहेगा। अदर स्टेट्स में भी जो एग्जाम हो रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सा फॉलो करते रहिए, यानी कि वहां के पैटर्न जो चलते हैं ना, नए पैटर्न, उसको यहाँ हमारे यहाँ सीजीप में जो है उसे वो लोग फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि अदर पीएससी में क्या हो रहा है, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लोग तैयार कर रहे हैं, है ना। जैसे ऑप्शन में आपने देखा जंबल जो ऑप्शन ई बी एफ यानी एबीसीडी का पैटर्न खत्म हो गया, वो लिखा हुआ है। ये वाला पैटर्न जो आपका एसएससी ये सब रेलवे में पहले ही चालू हो गया था, जिसमें एबीसीडी रहता ही नहीं था, यानी कि आपको पहले ही कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन ये वाला भी पैटर्न चल रहा था, बिहार पीएससी में आया था, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते थे, उसमें बोला जाता था एक ऑप्शन सही है, कि 2 ऑप्शन सही है, कि 3 ऑप्शन सही है, कि 3 से ज्यादा ऑप्शन सही है। मतलब कि आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि एबीसीडी में केवल टिक करो, इसके अलावा ये बोला जा रहा है कितने सही है ये बताओ, बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नए नए पैटर्न है, ये अब जब आप टेस्ट सीरीज या अदर पीएससी के पेपर से सब सॉल्व करते हैं तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम लोग क्या है देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले सी सेट की, सी सेट की या मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन की। ठीक है, मैथ्स या रीजनिंग के पोर्शन की। तो जो सी सेट का मैथ्स या रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, वो आपको पेपर नंबर 2 में आपको देखने मिलेगा, सीजीपीएससी के पेपर नंबर 2 में। ठीक है, पेपर नंबर 2 में जो आपका 100 क्वेश्चन होगा, उस 100 क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलिए, ठीक है, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, यानी कि टाइम टू टाइम वेरी करता है। कई बार 70 से 80 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, और कई बार लगभग जो है 60 क्वेश्चन मिनिमम आपके यहां से आते ही आते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स आप मान लीजिए कि 60% वेटेज रहेगा, क्योंकि सीजीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है कि लैंग्वेज का कितना वेटेज रहेगा या आपका मैथ्स रीजनिंग का कितना वेटेज रहेगा। फिर भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कई बार चेंज हो जाता है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा था, थोड़ा सा लैंग्वेज कई बार ज्यादा दिख रहा था। अब बीजेपी का टाइम आया तो सब बोल रहे हैं कि फिर आप फिर से सी सेट के यानी मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे, और बढ़ भी गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उस पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का आपको मेंस में कहां पर पढ़ना होगा, तो मेंस में होगा आपका कौन सा, पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में जब जाएंगे हम, पेपर नंबर 4 में पार्ट नंबर 2। क्लियर है। ठीक, पार्ट 2 में, पेपर नंबर 4 में पार्ट 2 में आपके पास 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50 अंक इसमें रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, तो जिसमें 50 मार्क्स किसके रहेंगे, आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के रहेंगे। क्लियर है क्या। तो ट्राई कीजिएगा कि जो सी सेट में आप पढ़ रहे हैं, सी सेट में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको ज्यादा यहां पर कुछ पढ़ना ना पड़े। ठीक है, यहां पर कोशिश हमारी ये रहेगी, तैयारी आपकी ऐसी हो जाए, यहां पर जो सी सेट आप तैयार कर रहे हैं उसके बाद डबल आपको यहां पर मेहनत ना करना पड़े। बस क्या करेंगे उस टाइम पे, मेंस में जो रहता है आपका वैदिक मैथ्स है, या इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, स्टैटिक्स है, ये सब चीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बाकी चीजें जो है यहां पर जितने सिलेबस को हम कवर कर लेंगे, वो सिलेबस को रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है क्या। ठीक, ताकि आपकी मेहनत वहां पर बच जाए और वो उतनी चीजें आपकी श्योर रहे। ठीक है, डन यहां तक। इसके अलावा अगर हम देखें अदर एग्जाम में हमारे पास, ठीक है, व्यापम है या जितने भी एग्जाम है वहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कहीं पर भी आप ये मत सोचिएगा कि इस मैथ्स या रीजनिंग को जो सिलेबस को हम पढ़ने वाले हैं इसका एक लिमिटेशन है। क्लियर है। ऐसा कई बार होता है हमारे दिमाग में कि सर ये केवल सीजीपीएससी में आएगा क्या, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, सीजीपीएससी में भी आएगा, व्यापम में भी आएगा। इसके अलावा कई लोग अभी एनटीपीसी रेलवे का पेपर दे रहे हैं, वहां पर भी वैसे पैटर्न आपको
देखने को मिल रहे हैं। कोई भरा था पेपर? हुआ 13 को था? कैसा था पेपर? हाँ ठीक है। एक्चुअल में पेपर वैसा टफ नहीं होता। मामला क्या हो रहा है कि पेपर जो है ऑनलाइन होता है वो, ठीक है। और हमारी प्रैक्टिस क्या रहती है, मोस्टली जो रहती है किसमें रहती है, ऑफलाइन रहती है। और धीरे धीरे आप उम्मीद कर सकते हो कि 1-2 साल में हर चीजें अगर प्रॉपर तैयार हो गई, सेटअप तैयार हो गया, तो सब चीज आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देखने को मिलेगा। और ऑनलाइन एग्जाम की खासियत क्या है, टाइम कम कर दिया जाता है। और उस टाइम बाउंडेशन में अगर इजी सा इजी क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आए तो वो आपको टफ लगता है, ठीक है। तो टाइम का थोड़ा सा खेल है। उस टाइम को मैनेज करने के लिए ही आपको कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग रखा जाता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन या कितना फास्ट अप्रोच आप रख सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। डन, ठीक। तो यहां पर हम बात करें जो मैथ्स रीजनिंग का जो आपका सिलेबस रहेगा, सबसे पहले हम लोग मैथ्स से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है यहां पर, वो होता है नंबर सिस्टम। क्लियर है? 8th 9th 7th किसी भी क्लास की हम पुस्तक उठा के देखें, बुक को उठा के देखें, पहला चैप्टर आपको बताया जाता है क्या, नंबर सिस्टम का, जिसको हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति के अंदर अगर हम मेन मेन टॉपिक की बात करें जो एग्जाम में आपको हमेशा पूछे जाते हैं, वो रहेगा आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या इकाई अंक, यूनिट डिजिट या इकाई अंक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा देखना मिलेगा, इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम कहेंगे क्या, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ये आपका एक टॉपिक रहेगा। इसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक और रहेंगे जिसमें विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना है। विभाज्यता के नियम, किसी भी नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्या होता है उसका नियम, तो एक विभाज्यता का नियम भी आपको क्या है इसमें देखते चलना है। क्लियर है? ऐसे कुछ और छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स हैं मैं इसमें करवाऊंगा, किसमें, नंबर सिस्टम में। क्लियर है? नंबर सिस्टम ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप देखेंगे कि जब भी मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन तैयार होते हैं तो यहां से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी में आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई जो क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन का, तो बेसिक एकदम बोर्ड मास वाला भी क्वेश्चन जो है इसी नंबर सिस्टम के अंदर आप कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो या बोर्ड मास का जो रूल है मैथ्स का, ये सब इसी के अंतर्गत ही आपको क्या है कवर करना है। तो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, उसे कवर करते चलेंगे। डन है क्या? ठीक। नंबर सिस्टम जब हमारा हो जाएगा, नंबर सिस्टम के बाद अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो होगा आपके पास सर्ड एंड इंडाइसिस, ठीक है। सर्ड एंड इंडाइसिस जिसको हम कहते हैं क्या, घातांक व करनी, सर्ड एंड इंडाइसिस घातांक व करनी, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, सिंप्लीफिकेशन का ही एक क्या है पार्ट है, ठीक। सर्ड एंड इंडाइसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त इसे कहते हैं व महत्तम समापवर्त भी इसे कहते हैं, ठीक है। यहां से अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने, फिक्स आप मान के चलो, ठीक है। ये छोड़ने वाले टॉपिक नहीं होते, क्योंकि एग्जामिनर का क्या होता है, जो परीक्षा पेपर बनाता है वो जब वो बुक ओपन करता है तो बुक ओपन करने के बाद उसको पहला दिखता है नंबर सिस्टम और दूसरा जो नजर में पड़ता है वो एलसीएम एचसीएफ ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक हो, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो या कोई भी पॉलिटी पढ़ो, पहला जो टॉपिक रहेगा पहले पेज में वहां से आप क्वेश्चन मान के चलो कि 100% वो उठाएगा ही उठाएगा। वैसे ही आपके पास क्या है, एलसीएम एचसीएफ है जहां से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डन। इसके बाद जब 3 टॉपिक हो जाएंगे तब थोड़ा सा हम लोग मेन मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परसेंटेज के, किसके देखने मिलेंगे, परसेंटेज के या प्रतिशत के, ठीक है। तो मैथ्स का अगर मैं कहूं कि जो बेस है, जहां से आपका बेस बनना तैयार होता है, वो ये परसेंटेज ही होता है। क्लियर है क्या? परसेंटेज जिसका अगर गड़बड़ाया मामला, वहां पर फिर उसके बाद उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और बढ़ भी गई तो वो गया, फिर उसके बाद उसको ऐसा लगेगा कि खत्म कब हो, यही सोचेगा। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला चीज क्या होगा, यहाँ पर टॉपिक आपको मिलेगा क्या, परसेंटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परसेंटेज अगर हमारा क्लियर होता है, परसेंटेज अगर हमारा क्लियर है, तो परसेंटेज के साथ साथ आप एक टॉपिक बहुत अच्छे से फिर सीख पाएंगे, वो होगा क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहेंगे क्या, लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। क्लियर है? अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो ये टॉपिक आराम से बनेगा। इसके बाद अगला टॉपिक अगर कहें परसेंटेज के बेस पर आप पढ़ेंगे, वो रहेगा आपके पास क्या, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। क्लियर है? साधारण ब्याज, और साथ ही साथ इसी का एक जुड़वा भाई जिसको हम कहेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है क्या? तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी आराम से बनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी आराम से बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आराम से बनेगा। ठीक है? तो याद रखना कि कभी भी जब टॉपिक हम लोग रिवीजन भी करते हैं तो परसेंटेज साथ में हमेशा इन 3 टॉपिक्स को आप एक साथ जरूर पढ़ना। ऐसा नहीं कि परसेंटेज पढ़े उसके बाद कभी उसको बना रहे, अलग अलग मत बनाना, वरना वो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा गड़बड़ रहेगा। क्लियर है क्या? ठीक। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आपको टॉपिक मिलेगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी, समय व दूरी। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इसके साथ में आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, 2 सब टॉपिक इसके रहेंगे। एक रहेगा ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, रेलगाड़ी आधारित प्रश्न। ठीक है, रेलगाड़ी आधारित प्रश्न। और दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा क्या, बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्टीम जिसको हम कहते हैं क्या, नाव व धारा, नाव व धारा। क्लियर है? बुक में भले ये अलग अलग चैप्टर हैं, बट अगर आप टॉपिक में कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेन वाले में और बोट एंड स्टीम में, दोनों के दोनों में क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। क्लियर है क्या? इसलिए मैं इसको क्या मान के चलता हूं कि भाई ये इसका क्या है, सब टॉपिक है, कोई अलग से कोई नया टॉपिक ये नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे यहां पर एक और टॉपिक, वो होगा आपके पास टाइम एंड वर्क। क्या होगा, टाइम एंड वर्क जिसको हम कहते हैं क्या, कार्य व समय, कार्य व समय। तो टाइम एंड डिस्टेंस और ये टाइम एंड वर्क दोनों ही डिफरेंट है ना, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, एक उत्तर है तो दक्षिण है भाई, है ना। कोई भी ये मत सोचना कि ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो जाएगा क्या, ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा क्या। ये टाइम एंड वर्क वो वाले क्वेश्चन है जो आपको याद होगा कि बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे, 8th या 7th क्लास में होता था, जिसमें बोलता था कि भाई एक आदमी 4 दिन में इतना काम करेगा तो 10 आदमी इतने दिन में कितने काम को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसी टाइम एंड वर्क को जब आप पढ़ेंगे तो टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक आपको मिल जाएगा क्या, पाइप एंड सिस्टर्न। क्या मिल जाएगा, पाइप एंड सिस्टर्न जिसको हम कहते हैं क्या, नल व टंकी। क्लियर है क्या, नल व टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है किस पर अप्लाई होगा, आपको पाइप एंड सिस्टर्न पर अप्लाई होता हुआ दिखेगा। क्लियर है? ठीक, इससे आगे बढ़े हम, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद, वो टॉपिक होगा रेशियो। क्या पढ़ेंगे फिर, रेशियो प्रोपोर्शन जिसको हम कहते हैं क्या, अनुपात। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज मैथ्स का या गणित का एक आधार है, एक बेस है, वैसे रेशियो भी क्या है, मैथ्स का गणित का क्या है, एक आधार है। बहुत सारे क्वेश्चन, या कहना चाहिए 100% जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे कहीं ना कहीं रेशियो के खेल से पूरे के पूरे क्वेश्चन के ट्रिक्स तैयार होते हैं और इसी रेशियो से वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम रेशियो पढ़ लेंगे तो रेशियो के साथ साथ आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, वो होगा मिक्सचर। क्लियर है क्या? रेशियो का ही जो एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा वो कहां देखने मिलेगा, आपको मिक्सचर में, मिश्रण में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक आपको मिलेगा क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर है? साझेदारी या पार्टनरशिप हम कहेंगे। इसके अलावा इसी रेशियो का ही एप्लीकेशन आपको नजर आएगा किसमें, एज में, जिसमें आयु की गणना हम करेंगे। ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? इन तीनों में अगर हम बात करें तो यूज किसका होगा भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही एक तरह से यूज होगा। डन, चलिए इसके बाद
एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो रहेगा आपके पास एवरेज। एवरेज या औसत, एवरेज या क्या, औसत, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा, एवरेज या औसत। डन। यहां तक अगर हम बात करें, जो एक ओवरऑल आपका 70 to 80% सिलेबस जो है यहां तक आकर कवर हो जाता है मैथ्स में, जो आपके क्वेश्चन बनने हैं या जो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक। इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे पोर्शन जो आएंगे वो क्या आएंगे आपके, ज्योमेट्री के आएंगे। किसके आएंगे, ज्योमेट्री के। तो ज्योमेट्री का एक टॉपिक जिसको माना जा रहा है कि अब पीएससी तो ऐसे नहीं पूछता था बट अब पूछना चालू कर रहा है, ठीक है, वो क्या रहेगा, मेंसुरेशन। क्या रहेगा, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंतर्गत 2D एंड 3D जो है आपके पास, जिसमें आपको वॉल्यूम एंड एरिया जो है, क्षेत्रफल और आयतन, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो अब जो क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन इस साल देखने को मिले थे, तो अब मान के चलिए कि ये टॉपिक भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। लास्ट एक टॉपिक और जिसमें पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाता है, वो है आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। इसमें कहीं ना कहीं आपके पास लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी डीआई के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स को हम ट्राई करेंगे, जितनी चीजें हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार अगर तैयारी करें तो कम से कम उतनी चीजों को, तो जितना टॉपिक हमने अभी लिखा है उतना आप सीख कर जाएं, और अदर एग्जाम जितने भी एग्जाम है उसमें उसे अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास समय और पढ़ने का तो समय लिमिट है, बट आपके पास समय अनलिमिटेड है कि भाई आप चीजों को, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लगाओ, अदर एग्जाम के क्वेश्चन है उसको लगाओ, जितना हो सकता है उसको एप्लीकेशन को यूज करके आप देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, एक क्वेश्चन आप बनाए, उसके अलावा आप किसी प्रकार से आप प्रैक्टिस नहीं किए तो आपके दिमाग में वो चीजें नहीं बैठेंगी, ठीक है। चलिए, आज तो एक पहला दिन है, कल के दिन से आप ये मान के चलिए कि आपको कौन कौन सी चीजें जो है एकदम ही याद होनी चाहिए, है ना। कौन कौन सी चीजें जो है पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपको ये 3 चीजें जो है ना, उसको आपको बिल्कुल याद करके चलना है। और सबसे छोटा सा काम करना है क्या, आपको टेबल या पहाड़ा याद कर लेना है। क्या, टेबल या पहाड़ा, ठीक है। कहां तक का पहाड़ा याद है, 12 तक का, हाँ 12 तक। और कोई 100 तक वाला है कोई, नहीं मेरे को मिलते हैं भाई 100 तक वाले मिलते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं सर 1 से 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, ठीक है। ऐसे आप पूछ दो तो बीच बाच का छोड़ो, बीच बाच वाला नंबर ना थोड़ा सा बेकार रहता है, ये वाले नंबर जो बहुत अच्छे हैं, और मेरे को पूरा टेबल ऐसे 1000 तक अगर आप पूछ दो ना तो मैं बता दूंगा। तो मैं बोला ये कौन सा नया टेक्निक है, ठीक है। यानी स्कूल में भी यही हाल था, ठीक है। स्कूल में भी मोस्टली 10, 11, 12 तक थोड़ी मार पड़ती है, 11, 12 के बाद जैसे टीचर पूछना चालू करता है उसके बाद टीचर भी भूलना चालू कर देता है, और बच्चे भी याद करना भूल जाते हैं। वो तुरंत तुरंत 7 2 जा कर रहे हैं, 7 3 जा, दिमाग में मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं, और वहीं से कैलकुलेशन फिर जो है बिगड़ना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे आप जैसे और हायर क्लास में जाते गए, कॉलेज तक पहुंचे तो कॉलेज में पकड़ा दिया क्या, कैलसी, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर ऐसा चीज है कि जिसके बाद इंसान को खुद पर इसके लिए भी डाउट आता है कि ये होता है कि नहीं होता है। नहीं रियल बता रहा हूं मैं, इसके लिए भी डाउट करते हैं। आप कैलसी को यूज करते रहो, 4 साल का जो इंजीनियरिंग करके आया होगा स्टूडेंट, उसको पूछ देना 2 into 2 4 होता है कि नहीं होता है, बता ऐसे करके, तो रुक जा चेक करने दे, ठीक है। वो चेक करके ही बताएगा। क्लियर है, ये गारंटी में दे रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई सबसे पहले आपका एक बेसिक कैलकुलेशन जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बिगड़ा हुआ है उसको आप ठीक कर लो, है ना। क्योंकि आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, यहाँ पर किसी प्रकार का कैलसी तो अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने कॉपी में पहले दिन से आप 1 to 30 तक का टेबल लिख लेना, ठीक है। ये 1 to 30 तक का जो टेबल है, 1 से 30 तक का जो पहाड़ा है, मैंने हर क्लास में बोला है शुरुआत से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, और आज तक कोई छात्र मुझे आखिरी दिन तक याद करके नहीं सुनाया, और मैं उसको यही बोलता हूं तेरा पेपर नहीं निकलेगा जा
ठीक है। और रियल में मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को पता चल जाता है ना स्टूडेंट कितना डेडिकेटेड है, कितनी चीजों को बनाना चाह रहा है। पेपर निकाल लेगा, बट वो जो सिलेक्शन वाला जो क्राइटेरिया है ना, जिसमें अगर कहीं मैथ्स का वेटेज हो गया और अच्छा खासा वेटेज हो गया तो वो जरूर बाहर हो जाता है। क्लियर है? तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, उसको क्या है सुधारते जा रहे हैं। सुधार करोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगा, वरना इस कैलकुलेशन में ही आप पड़े रहोगे, उसको बार बार सॉल्व करने में, जो रफ पेज में हम लोग काम करते रहते हैं वो वाला काम करते रहोगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए आप 1 to 30 तक का टेबल याद कर लेना भाई। उसके बाद आप याद कर लेना क्या, स्क्वायर याद कर लेना, वर्ग याद कर लेना। ठीक है, इसको भी आप 1 to 30 तक का पूरा स्क्वायर याद कर ही लेना भाई। ठीक है, स्क्वायर के बाद आप याद कर लेना क्या, क्यूब याद कर लेना। क्यूब को 1 से 10 तक का चल जाएगा, बट अगर आप 20 तक ले जाओगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर 20 तक के क्यूब का यूज होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट डे में आप इतना काम पहले दिन, भले बच्चों वाला काम है, आपको जरूर लग रहा है कि इतने छोटे छोटे चीजों को कौन क्या करेगा करके, बट वही छोटी छोटी चीजें हमारी जो स्कूल के टाइम में हमने जो किए थे वो आज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कोई पेपर नहीं निकल रहा है। वरना बच्चों की तरह रटना या बच्चों की तरह पढ़ना, सवेरे उठ के याद करना, ये सब जो चीजें मेमोराइज करने के जो तरीके हुआ करते थे, नोट्स बनाना, होमवर्क करना, ये सब चीजें जो होती थी वो कहीं ना कहीं उस समय हमें सफलता दिलाती थी, है ना। कभी छात्र कोई फेल नहीं होता था, एटलीस्ट 60-70% तो हर स्टूडेंट का आ जाता था जो स्कूल में बताए हुए काम को करता था। ठीक है, तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है कि भाई कोई अगर वर्क बताएगा तो उसको प्रॉपर फॉलो करो, सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, जितना टाइम बनता है डेली की डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम आपको ये 3 चीजें कर लेनी है बेस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, इधर ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार बता देंगे यहां तक चीजें सभी को क्लियर है भाई, है ना। आप लोगों को भी याद करना है। ठीक है, यहां से ऑब्जर्व तो नहीं कर पाएंगे, बट किसी भी दिन अगर आप लोगों का ऑफलाइन आना हुआ तो जरूर मैं टेबल आपसे डायरेक्ट पूछ दूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग भी प्रिपेयर रहेंगे। डन, चलिए, तो पहला जो टॉपिक मैंने लिखा था, टॉपिक का नाम क्या था हमारे पास, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, नंबर या संख्या की बात करें, नंबर या संख्या की बात करें तो संख्या हमारे पास कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 108। 108 108 क्या है, कंप्लीट एक नंबर है। ठीक, इसके अलावा मैंने लिख दिया 275, ये क्या है, एक नंबर है। मैंने लिख दिया 497, ये क्या है, एक नंबर है। डन। अब अगर मैं इसमें आपको पूछूं डिजिट कौन सा है, डिजिट कौन से 108 में डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है। ठीक है, 1 एक डिजिट हो गया, 0 एक डिजिट हो गया, 8 एक डिजिट हो गया, 3 डिजिट है। यहां पर भी डिजिट कितने हैं आपके पास, 1 2 और 3 क्या है, डिजिट है। 4 9 और 7 क्या है आपके पास, डिजिट है। ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास क्या है, 3 डिजिट है, 3 अंक है। ठीक है, 3 डिजिट है, 3 अंक है। ठीक, अब जो आपकी संख्या जो तैयार होती है, संख्या जो तैयार होती है किससे मिलकर बन रही है, डिजिट से मिलकर। और ये संख्या को भी जब हम ओपन करते हैं, संख्या को भी जो ओपन करते हैं, जैसे 275 को आप ओपन करेंगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, 2 into 100 मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, 7 into 10 है, और ये क्या है, 5 into 1 है। इसी को आप क्या कहते हैं, इस 1 को देखकर आप क्या कहते हैं, इकाई या यूनिट। इस 10 को देखकर आप क्या कहते हैं बताइए, दहाई, है ना, दहाई या 10th प्लेस। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं बताइए आप, सैकड़ा कहते हैं, 100 कहते हैं, 100 कहते हैं। समझ में आया क्या? तो ये जो प्लेस होते हैं, ये हो गया आपका क्या, यूनिट प्लेस, ये क्या हो गया आपका 10th प्लेस, दहाई, और ये क्या हो जाता है आपका, सैकड़ा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उस नंबर में, इस नंबर की बात करूं तो 100 यहां पर मल्टीप्लाई है, इस नंबर में बात करें तो 10 मल्टीप्लाई है, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 में 1 मल्टीप्लाई है, और उसको ऐड करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, 275 बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं बता रहा था कि जो संख्या बनती है या जो नंबर बनता है, नंबर जो बनता है किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर, अंक से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसी डिजिट की कहानी से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम के एक पहले पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, और ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि 1 से लेकर अगर हम 12 तक जाते हैं, 1 से लेकर 12 तक अगर हम जाते हैं तो इसमें आपको कितने डिजिट मिलते हैं बताइए।
एक से लेकर अगर 12 तक अगर हम जाते हैं तो आपको कितने डिजिट मिलते हैं? हाउ मेनी डिजिट आर देयर? चलिए, चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। यहाँ पर पूजा, आर्यन, आकाश, रेणुका, मोहित। चलिए आप लोग भी बताइए भाई, कितने डिजिट 1 से 12 तक आपको कितने डिजिट देखने को मिलते हैं? 1 to 12 अगर हम जाएं तो कितने डिजिट आपको मिलते हैं? चलिए 13, 13, 13, मोहित, रेणुका, इधर बताइए। 15, कंफर्म? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप गए 1 से 9 तक, 1 to 9 आप गए। 1 to 9 में सिंगल डिजिट था, सिंगल डिजिट यानी कि डिजिट कितने होंगे यहाँ पर? 9 डिजिट है। जैसे ही आप किस में गए भाई? 10 से में गए, 10 के बाद आप 11 में आए और 11 से 12 में आए। क्लियर है क्या? यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी है, ये भी है, और ये भी, दोनों भी क्या है? डिजिट है। ये हो गया 2 अंक वाली संख्या हो गई। और 2 अंक वाली संख्या की बात करें, टोटल कितने डिजिट है यहाँ पर? 6 डिजिट है। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 to 12 तक का डिजिट आपको मिल जाएगा कितना? 15 मिल जाएगा, 15। समझ में आया क्या? तो डिजिट क्या है, संख्या क्या है, उसके बीच के ही डिफरेंस को हम लोग अभी समझते चलेंगे। डन। चलिए अगला बताएंगे। यहां पर अगर मैं आपको पूछूं 1 to 25, 1 to 25 कितने डिजिट है? 1 to 25 कितने डिजिट है बताइए? हाँ, पूजा, आर्यन करेक्ट है। रेणुका आप चेक कर लेंगे, मोहित है ना? ठीक है, चेक कर लेंगे। डिजिट काउंटिंग कैसे करना है उसको ध्यान से देखते चलिए। अभी डिजिट काउंटिंग कैसे करना है ध्यान से देखते चलिए। बताइए 1 to 25 कितने डिजिट हैं? ठीक है, देखते हैं यहां पर। पहला चीज तो 1 to 9 में हम आए। 1 to 9 में कितना है हमारे पास? 9 है। उसके बाद आप आए किसमें? 10 to कितने आए? 25 में। 10 to 25। अब यहां पर मामला क्या आता है? ठीक है, जब 10 to 25 में आ रहे हैं तो ये कितने डिजिट वाले नंबर है बताइए? 2 डिजिट वाले नंबर है। कितने डिजिट? 2 डिजिट। ठीक है, और 2 डिजिट वाले नंबर की संख्या कितनी है या कितने नंबर हैं, तो उसे काउंट करने के लिए आपको क्या करना है? इस 25 में 9 को माइनस कर देना। 25 में 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 16, 16। क्लियर है? तो आपके पास 16 नंबर ऐसे हैं, 16 संख्या ऐसी है जो कितने डिजिट वाले हैं बताइए? 2 डिजिट वाले हैं। अगर ये 2 डिजिट वाले हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। अब अगर ये 32 है तो पहले का 9 और ये 32 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? 41 हो जाएगा। ठीक है, डन। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बताइए? 41 हो गए। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, पूजा, रेणुका करेक्ट है। मोहित एक बार चेक कर लेंगे। 51 जो बता रहे हैं, 51 जो बता रहे हैं वो एक बार अपना आंसर चेक करेंगे। ठीक है, 41 आंसर होगा, 41। क्लियर है क्या? यहां तक फिर से ध्यान दीजिए। यहां से यहां तक जो आपने लिखा, यहां से यहां तक जो नंबर आपने लिखा, ये कैसा नंबर है बताओ? ये सिंगल डिजिट वाला नंबर है। क्या है भाई? सिंगल डिजिट वाले नंबर है। इसके बाद आपने 10 to 25 तक आप गए तो 10 to 25 में आपको कैसा डिजिट मिला? 2 डिजिट, 2 अंक वाले संख्या मिली। अब 2 अंक वाली संख्या को काउंट करने के लिए आपको करना क्या है? इस 25 में प्रीवियस वाले 9 को आप माइनस कर देना। रिमेनिंग जो बचेगा वो नंबर ऑटोमेटिक बता देगा। क्लियर है? क्योंकि इसी को काउंट करने में आप कहीं ना कहीं गलती किए होगे तो आंसर नहीं आया होगा। ठीक, तो करना क्या है? 25 में 9 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कितना? 16 नंबर। और 16 नंबर कितने डिजिट वाले हैं? 2 डिजिट वाले हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 32। और 32 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा? 41 हो जाएगा। क्लियर है क्या? नोट करना चाहेंगे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सभी जितने स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा, डाउट अपना पूछते चलेंगे भाई, है ना? 41 आंसर है, 41। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलो। छोटे से पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर डिजिट काउंटिंग जो है, अंक की गणना हम कर रहे हैं। कितने अंक होते हैं उसे हम फाइंड कर रहे हैं। हो गया यहां तक? देखिए, नेक्स्ट बताना है आपको
अगर 1 to 99 तक अगर मैं पूछूं 1 to 99, तो इसमें कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे? 1 से 99 तक आपको कितने अंक यहां पर मिलेंगे बताइए? 1 to 99, 1 से 99, 1 to 99। हाँ, चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे यहां पर। 1 से 99 में कितने डिजिट होंगे? ठीक है, चलिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप 1 से 9 तक के जितने भी नंबर है उसे अलग कर लो, ये सिंगल डिजिट वाले हैं। फिर उसके बाद आप आए कि इसमें 10 टू कहां तक जाना है आपको? 99 तक जाना है। ये कितने डिजिट वाले हैं भाई नंबर? ये 2 डिजिट वाले हैं। अब आपको पता है कितने कितने नंबर है, तो आप करेंगे 99 में क्या, 9 को माइनस, 99 में 9 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको? 90 मिल जाएगा। और ये 90 नंबर कितने डिजिट वाले हैं? 2 डिजिट वाले। तो कितना हो गया टोटल? 180 हो गया। कितना हो गया आपके पास? 180 हो गया, 180 डिजिट। अब इस 180 में हम क्या ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे। टोटल कितना मिल जाएगा आपको? 189 डिजिट मिल जाएगा, 189। क्लियर है क्या? 1 से 99 में कितना हो गया आपके पास? 189 हो गया, 189। चलिए अगला बताएंगे। 1 to 999, 1 to 999, 1 से लेकर 999 तक। हाँ ठीक है, मोहित, पूजा, आर्यन, करेक्ट है आप लोगों का भी आंसर। 189 करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले भी कमेंट में बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। सभी को आंसर करना है, जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडेंट, सभी को यहाँ पर कमेंट करते रहना है, ताकि कहीं पर भी डाउट हो तो वो हम क्लियर करते चले। चलिए अगला बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास 1 to 99 में कितना डिजिट है, कितने डिजिट है बताना है। 9 से 99 में आपको कितना डिजिट यहाँ पर मिल रहा है? ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे। बाकी लोग बताएंगे यहाँ पर 1 to 999 में कितने डिजिट हैं? चलिए, पूजा, मोहित सभी एक ही स्कूल वाले हैं, 1989, 1989। ठीक है, 1989। ठीक है, यानी एक कॉमन गलती हो रही है, मतलब एक कॉमन गलती क्या हो रही है उसको यहां पर ध्यान से देखिए। ठीक है, कॉमन गलती क्या की? पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने क्या सिखाया? पिछले क्वेश्चन में आपको 1 to 99 तक आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको डबल कैलकुलेट मत करो। यहां तक का आपको पता है कि 189 डिजिट यहां पर है। कहां तक भाई? 1 से 99 तक, 99 तक, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे आप जैसे बढ़े 99 के बाद अगला नंबर आपको क्या मिला? 100 मिला। 100 से आप कहां तक जाना है बताओ? 999 तक जाना है। कहां तक? 999 तक। अब जब 100 से जैसे ही आप यहां से शुरुआत किए तो आपको डिजिट कितने मिल गए बताओ? 3 डिजिट मिल गया। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? 3 डिजिट लिखा। अब 3 डिजिट वाले कितने नंबर उसे फाइंड करने के लिए मैंने बताया था, इस 999 में इस 99 को क्या कर देना? माइनस कर देना। 999 में 99 माइनस हुआ, कितना मिला? 900 मिल गया। 900 ये नंबर है भाई, 900 नंबर है, बट ये डिजिट किसमें, कितने उसमें? 3 डिजिट है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 2700 मिल जाएगा। ये हो गया डिजिट। पहले था 189, अभी कितना है? 2700। दोनों को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा बताइए? 2889 डिजिट। क्लियर है क्या? चलिए चेक कर लीजिए भाई। आकाश, हाँ करेक्ट है, 2889 जो है करेक्ट है आंसर। 1989 जो 1989 जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग है, उसको चेक कर लेंगे भाई। ठीक है, डिजिट काउंटिंग कर रहे हैं, जहां तक का आपको पता था वहां तक का हमने लिख लिया और उससे एक कदम आगे बढ़ गए बस। ठीक है, आपको फिर से 1 to 9 फिर 1 2 ऐसा कैलकुलेट करके आगे नहीं बढ़ना है। जहां तक पता है वहां तक लिख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 2 अगर मैंने लिखा 9999, बताइए 1 2 9999 कितने डिजिट है? 1 2 9999 कितने डिजिट है? 1 2 9999 कितने डिजिट है बताएंगे?
129999 कितने डिजिट है बताएंगे? आराम से कैलकुलेट करना, हड़बड़ाना मत। तरीका जो है बिल्कुल पहले पैटर्न को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, किसी भी कहीं पर हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऑनलाइन वाले भी आराम से बताओ, आंसर आराम से बताओ, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ। एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया तो उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। ठीक है मोहित, चेक करेंगे आंसर अपना, आंसर चेक करेंगे। कुछ कॉमन गलती फिर से आप लोग कर रहे हो, है ना? क्या गलती कर रहे हो उसको चेक करना। 1600 लगभग में यहाँ पर भी आंसर बता रहे हैं। ठीक है। हाँ चलिए, आकाश, पूजा, हाँ आप लोग सही बता रहे हैं। ठीक है। हम्म बाकी ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट है सभी आंसर कीजिए। भी गलत आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप आंसर करना है आपको, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है। गलती होगी उसको सुधार लेंगे, बट आपको सभी को आंसर देना है अपने हिसाब से, जैसा भी है। करेक्ट आंसर हो ये जरूरी नहीं है। आपका एग्जाम में आंसर करेक्ट होना चाहिए, यहाँ गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, आपको मैंने बताया कि 1 से 999 तक की कहानी आप जान चुके हो। क्लियर है क्या? है ना भाई? अब मान लो बात, जैसे पंचायत सीजन 4 आ रहा है तो पंचायत सीजन 3 देख लियो, तभी तो चौथा देखोगे क्या? तो वैसी कहानी है। 1 to 999 तक की कहानी आपको पता है। कितनी पता है भाई आपको? 2889 तक की कहानी आपको पता है कि भाई इतना डिजिट यहां पर होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते, यहां से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे मिला क्या? 1000 मिला। और 1000 से कहां तक जाने वाला हूं मैं? 9999 तक जाने वाला हूं। क्लियर है क्या? अब 1000 से जैसे मैंने काउंट किया तो मुझे कितने डिजिट मिल गए? 4 डिजिट। तो मैंने यहां पर लिखा क्या? 4 डिजिट। 4 डिजिट वाले कितने नंबर है जानने के लिए मैंने क्या किया? इस 9999 में 999 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 9999 999 में माइनस हुआ, क्या मिला आपको? 9000 मिला। क्लियर है? 9000 को इंटू 4 किए, क्या मिला बताइए? 3600 डिजिट मिला। यहां तक कहानी खत्म। अब क्या करेंगे? आपको तो जाना 1 to 9999 तक है, तो हम क्या कर देंगे? सभी को ऐड कर देंगे, और सभी को ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा? एक सेकंड, यहाँ पे एक और जीरो आएगा, है ना? जीरो को सब गायब कर दिए होंगे कुछ, तो उसके कारण आंसर गलत आएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या? ये 36,000। ठीक है। ये आपके पास 36,000 है, 36,000 डिजिट। अब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 38889 डिजिट। 38889 डिजिट। ठीक है। चलिए आर्यन, ठीक है, करेक्ट आंसर इधर है, सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला नंबर मैंने आपको दिया था 129, 129। फिर हमने लिखा अगला क्या? 1299 लिखा। फिर हमने लिखा क्या? 1999। ठीक है। 1299। फिर हमने लिखा 4 बार 9। ठीक है। फिर मैंने फिर आगे अगर इसी कहानी को अगर आगे बढ़ा दी तो 5 बार 9 भी आएगा। फिर आगे मैं अगर बढ़ा तो कितने बार आएगा? 9। 6 बार 9 भी आएगा। फिर आगे मैंने अगर बढ़ाया तो आपको लगभग 7 बार 9 भी क्या है? देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? और एक बार और बढ़ा लो तो 8 बार भी 9 देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ये कहानी जो है इसी प्रकार से क्या है, स्टोरी जो है बढ़ती चली जाएगी। कितना हुआ? 4 और 4 8। ठीक है। ये स्टोरी इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। डन। अब ध्यान से देखिए, पहला जो नंबर आपने बताया, क्या बताया बताइए? 1 to 9 कितना होगा? 9 होगा। 1 to 9 हमारे पास कितना होगा? 9 होगा। फिर 1 to 999 कितना होगा हमारे पास? 189 होगा। 189। फिर 1 to 999 कितना हुआ बताओ? 2889 हुआ। 1 to 4 times 9 कितना हुआ बताओ? 3889 हुआ। 1 to 5 9 5 times 9 क्या होगा बताओ? बोलो बोलो बोलो, पैटर्न पकड़ो पैटर्न। हाँ, 4 बोलोगे। फिर कितने बार? 8। 4 बार 8। कितने बार 8? 4 बार 8। अगला बोलो क्या होना चाहिए? 5। और 5 बार 8। क्लियर है क्या? 5 बार 8 और 9। फिर 6। कितने बार 8?
6 बार 8 और क्या लिखोगे 9, फिर 7 टाइम 8 और 9। क्लियर है क्या? 7 7 टाइम 8 और 9। ठीक है, अब ये एग्जाम में कैसे याद रहेगा इसको ध्यान से देखना। एग्जाम में इस पॉइंट को आप कैसे क्लिक करेंगे, डन। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, बस ध्यान रखना क्या ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में। देखिए जैसे कि यहां पर कितने बार 9 है बताओ, 5 बार 9 है। 5 में एक कम करेंगे कितना होगा बताओ, 4 होगा। 4 कम किए यानी कि 5 में एक कम करके 4 लिखे, तो 4 बार आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है, और एक बार क्या लिखना है, 9 लिखना है। यहां पर देखो, यहां पर कितने बार 9 है, 7 बार 9 है, 7 टाइम 9 है। 7 में एक कम करेंगे कितना होगा 6, और 6 बार क्या दिया हुआ 8, और एक बार क्या लिख दोगे 9 लिख दोगे। यहां पर देखो कितने बार है भाई, 8 बार है। 8 में एक कम करेंगे कितना लिखेंगे 7, और 7 बार क्या लिख देंगे 8, और आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये जो नंबर दिए रहेंगे वहीं से आप इसको क्लिक कर देंगे, और यहां पर जो भी पहला नंबर लिखोगे उतने बार आपको 8 और एक बार 9 लिखना है बस। ठीक है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यहां तक? चलिए ऑनलाइन वाले बता देंगे यहां तक समझ में आया क्या? ये पैटर्न को ध्यान रखना, यहां तक आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 129 1299 12999 कभी भी आपको पूछा गया तो ये क्वेश्चन बनने चाहिए। अब ये तो हो गया आपका एक बेसिक पैटर्न की आपको ये तरीका पता चल गया। ठीक है, अब ये तरीका एग्जामिनर भी जान गया कि अरे स्टूडेंट को तो ये वाला तरीका पता चल गया यार, 1 to 5 टाइम 9 दे, 6 टाइम 9 दे दे, हम लोग 11 टाइम 9 दे दे। स्टूडेंट डायरेक्ट क्या करेगा, 12 टाइम 9 भी देगा, 12 में एक कम करेगा, 11 लिखेगा, और 11 बार 8 लिख के 9 लगा देगा, उसको आंसर मिल जा रहा है। तो एग्जामिनर को इससे खुशी होगी क्या? नहीं होगी। वो तो चाहता है कि प्रॉब्लम हमेशा बनी रहे। तो वो क्या करेगा, अब बीच के कोई भी रैंडमली कोई भी किसी भी नंबर को उठाएगा और बोलेगा कि यहां तक मुझे डिजिट बताओ। क्लियर है क्या? तो अगला क्वेश्चन, अगला पैटर्न क्या रहेगा आपके पास इसी में? अगला क्वेश्चन वो करेगा, कोई भी नंबर बीच से ही उठाएगा, 1 to 287 तक आपको डिजिट बताना है। 1 से 287 तक, 287 तक अगर हम जाएं तो कितने अंक होंगे? क्लियर है? अब नंबर जो है 20 से उठाए जाएंगे, ना कि आपके 99 999 तक जाएगा। ठीक है, 1 to 287, 1 से लेकर 287, 1 से लेकर 287 तक यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं सभी ट्राई करते रहेंगे, बहुत बढ़िया सभी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आगे भी आंसर करते रहिए, और एक नया क्वेश्चन जो आपके सामने है उसे ट्राई कीजिए। 1 से लेकर 287 कहा गया है, 1 से लेकर 287 यहां तक अगर हम आए तो कितने अंक हमें मिलेंगे? कितने अंक हमें मिलेंगे बताइए। क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताओ। 443, ठीक है, चेक करते हैं किस टाइप के लॉजिक लगा सकते हैं। किसमें? 99 को किसमें? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहला काम आपको यह करना है कि जहां तक आपको याद है उस नंबर तक को लिख लेना। जैसे अगर मैं 1 से 287 जा रहा हूं, 287 जा रहा हूं, तो मुझे वो याद नहीं है, 287 का मैंने याद नहीं किया, मैंने इसके पहले का एक नंबर याद किया है, और वहां तक की लिमिट मुझे पता है, यानी 1 से 99 तक की लिमिट मुझे पता है, और यहां तक की जानकारी मुझे है कि यहां पर डिजिट कितने होते हैं, 189। तो जहां तक आपको पता है उसको आप पहले लिख लो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला 99 के बाद अगला नंबर आएगा 100, और 100 से कहां तक जाना है आपको, 287 तक जाना है। कहां तक जाना है बताओ, 287 तक। अब जैसे ही 100 में आए तो हमें पता चलता है कि ये कितने डिजिट वाले नंबर है भाई, 3 डिजिट वाले नंबर है। अब 3 डिजिट वाले कितने नंबर है उसे पता लगाने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है 287 में क्या करना, प्रीवियस वाले 99 को माइनस कर देना।
287 में अगर ट्रिपल नाइन डबल नाइन को माइनस करेंगे कितना आएगा? 188 आएगा। कंफर्म? ठीक है, 188 आएगा। तो यहां पर संख्या कितनी मिल गई? 188 नंबर आपको मिल गया। क्लियर है? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल रहा है? 564, 564 यहां पर मिल गया। अब ये आपका 100 से 287 तक का डिजिट है, प्रीवियस है 189, दोनों को ऐड करेंगे तब हमें टोटल मिल जाएगा 189 प्लस क्या करेंगे? 564 करेंगे। कितना मिल रहा है? 753, 753 डिजिट यहां पर मिल जाएंगे। बताइए। ठीक है, 753। हाँ ठीक है आकाश, 753, 777, 767 चेक कर लेंगे एक बार। 753 आएगा, 753 थ्री डिजिट को मल्टीप्लाई किए 188 में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पर नंबर आ जाएगा 564। 564 को प्रीवियस वाले 189 में ऐड करना, आंसर करेक्ट रहेगा आपका 753। 753। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन लिख लेंगे यहां पर। अगला बताएंगे ये 524, 1 से 524, 1 से 524 नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है आर्यन, 753 करेक्ट है आंसर। अगला आंसर बताएंगे आप लोग, 1 से लेकर 524 तक, 524 तक अगर हम जाएं तो कितने डिजिट आपको मिलेंगे? हाउ मेनी डिजिट्स आर इन देयर? ठीक है, चलिए सभी बताएंगे यहां पर। 1 से लेकर 524 तक, 524 तक कितने डिजिट होंगे? 1494, 1464। 1 से लेकर 524। ठीक है, कहां तक का याद है आपको? 1299 तक का याद है? 1299 तक का कितना होगा? 189 डिजिट होगा। इसके बाद आप आगे बढ़े, 1000 में आए, 1000 से लेकर कहां तक जाना है बताओ? 524 तक जाना है। कहां तक जाना है? 524। 524 को माइनस करेंगे डबल लाइन में, कितना मिल जाएगा आपको? 425 मिल जाएगा। 425 कितने डिजिट है यहां पर? 3 डिजिट। इंटू कर देंगे क्या? 425 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? 32 1275 डिजिट यहां पर मिल जाएंगे। 1275 प्लस क्या करने वाले हैं अब? 189 करेंगे, कितना आ रहा है? 1464। किसको? ये वाला डेटा ले रहे हो? नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता रहा हूं इसको क्यों नहीं लिया। इसका कारण भी देखो, मैंने कहा कि आपको 1299 तक का मैंने याद करा, 1299 तक याद करा, 124 टाइम 9 इसको मैंने याद करवाया। मैंने 12287 याद नहीं करवाई, ये तो आप कैलकुलेट किए हो। क्या एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आएगा तो ये याद रहेगा क्या आपको? आपको क्या याद रहेगा? डबल नाइन याद रहेगा, आपको ट्रिपल नाइन का याद रहेगा। क्लियर है? तो आपको जो बेस लेना है वो आपको हमेशा डबल नाइन या ट्रिपल नाइन या 4 टाइम 9 का ही बेस लेते हुए चलना है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। ये आपको याद नहीं रहेगा, उल्टा इसको कैलकुलेट करोगे फिर उसको बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जहां पर चीजें आसान हो जाए उसको देखना है। चलिए ठीक है, इधर ऑनलाइन में भी आकाश आर्यन, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट है। पूजा ठीक है, 14 16 4, 1464 आंसर करेक्ट है। बताइए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देख, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम चलते हैं 1 2 1 2 3 4। चलिए बताइए, 1 से लेकर 1234। 1 2 1 2 3 4, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। और अब बताना है आपको कितने डिजिट यहां पर होंगे। 1 से लेकर 1234।
एक से लेकर 1234, 1234। आराम से ट्राई करेंगे। पैटर्न जो बताया गया है उस पैटर्न को बिल्कुल ध्यान दीजिए। जहां तक याद करने को कहा गया उस नंबर से ही आपका ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं सभी बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। कहीं पर भी कोई समस्या आएगी तो आप लोग भी अपना डाउट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई। चलिए यहाँ पर सभी एक छोटा सा एक कॉमन जो गलती कर रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। है ना, आपको जहां तक याद है उसका यूज करना, ना कि आपको 1299 करना है और उसके बाद 100 2 999 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो पैटर्न याद करवाया है उसके अंतर्गत आप डायरेक्ट आप 1 2 999 का लिख सकते हैं। 1 2 999 का कितने बार 9 है बताओ? 3 बार 9 है, 3 में एक कम करेंगे 2 लिखेंगे और 2 बार 8 लिखेंगे और एक बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। क्लियर है क्या? यहां तक आपको याद है, 1 से 999 तक याद है। 1234 के पहले नंबर जो पड़ेगा वो 999 आपका पड़ेगा। क्लियर है? इस 999 के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप आएंगे 1000 में। 1000 से बढ़ेंगे भाई कहां पर बताइए? 1234 में आएंगे। अब आपको बताना है कि यहां पर कितने होंगे। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो संख्याएं दी गई है हमारे पास कितने डिजिट वाली हैं? 4 डिजिट वाली। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई जब करना होगा तो यहां पर 1234 पहले वाला नंबर क्या है? 999। 1234 में 999 माइनस करेंगे कितना होगा? कितना? 235। 235 तो यहां पर हो जाएगा 235 नंबर। क्लियर है क्या? दोनों को मल्टीप्लाई की कितना आया? 940, 940। सही है ना? ठीक है। 940 ये क्या हो गया? 940 डिजिट हो गया। पहले वाला कितना है? 2889 डिजिट। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2889 प्लस 9 कितना आ रहा है? 329। चलिए देख लीजिए भाई। 3829। चलिए बहुत बढ़िया। इधर आकाश आर्यन। चलो इधर बाकी भी बता देंगे। यहां पर कहीं पे किसी को डाउट है? ठीक है, जहां तक की लिमिट आपको पता है उस लिमिट को डायरेक्ट यूज करना है आपको और आगे बढ़ जाना है भाई। है ना? हो गया यहां तक? अगला बताएंगे। नेक्स्ट बताइए। एक से लेकर 1 2 3 4 5 बताइए कितने डिजिट होंगे? एक से लेकर 12,345 बताइए। एक से लेकर 12,345। एक से लेकर 12,345। एक से लेकर 12,345।
फिर से ध्यान रखना, जहां तक की लिमिट आपको याद है उसका आपको यूज करना है। कहां तक का याद है इसमें? 1234 के पहले 12,345 के पहले 4 बार 9 यानी 4 टाइम 9, यहां तक का आपको पता है। ये 5 डिजिट वाला यानी इसके पहले वाला 4 टाइम 9 तक आपको याद है, मतलब आप लिखोगे 1 से 999 तक का हमें याद है। और ये 4 बार 9 है तो 4 में 1 कम करेंगे 3 लिखेंगे और 3 बार 8 लिखकर 9 लिख देंगे। क्लियर है क्या? 3,888 डिजिट। डन है क्या? यहां तक आपको याद है, यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद आपको सर्च करना है कि बाकी के डिजिट कितने होंगे, इसके बाद आपको सर्च करना है। डन। तो 999 से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 बार यानी कि 10,000। 10,000 से आप आगे आएंगे, 10,000 से आगे आएंगे तो कहां तक जाना है? 12,345। 12,345 12,345 में आए मतलब कि कितने डिजिट हैं? अब 5 डिजिट है। डन। अब ध्यान से देखिए, 12,345 को में घटाना है क्या? 9999 को। ये 9999 को आप मान लो 10,000 है। ध्यान समझना, 12,345 में अगर 10,000 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 2,345 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्लियर है? बट यहां पर क्या दिया है? एक नंबर कम दिया है, बस एक नंबर कम दिया है। तो आपको जो आंसर यहां पर ऑटोमेटिक जो डिफरेंस मिलेगा वो एक नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नंबर ज्यादा मिलेगा। करके देख लेना, है ना? तो ज्यादा क्या मिलेगा? तो ज्यादा ये मिलेगा कि आप लिखोगे 2, 3, 4 और 6 कर दोगे, एक नंबर बस बढ़ा देना। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, ना सॉल्व किया ना कुछ किया। मैंने क्या कहा? 12,345 में अगर 10,000 घटाओगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 2, 3, 4, 5। मैंने कहा कि आपको घटाना क्या है? 9999 को घटाना है। अब 9999 को घटाओगे तो एक नंबर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। एक नंबर ज्यादा हो रहा है तो इसमें आप एक नंबर बढ़ा देना। एक नंबर बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा 2, 3, 4, 6। क्लियर है क्या? 2, 3, 4, 6 ये हो जाएगा नंबर। तो यानी आपको माइनस भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। डन। अब क्या करना है बताइए? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का भी तरीका मैं बता दे रहा हूं। इस नंबर को आप आधा कर दो। 2, 3, 4, 6 को आधा कर दो। आधा करना आसान होता है। 10 का आधा बोलूंगा तो 5 बोलोगे, 12 का हाफ बोलूंगा तो 6 बोलोगे। इसका आधा कर लो तो आधा होगा तो कितना होगा? 2 एक बार में, एक बार में, 7 बार में और 3 बार में। ये हो गया आधा। किसको आधा कर रहा हूं बताओ? 2, 3, 4, 6 को हाफ मैंने कर दिया और एक जीरो लगा देना, तो आपको डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करने के बाद यही मिलेगा। ठीक है? ये रूल किस में लगाओगे? 5 वाले में। 5 से कभी भी मल्टीप्लाई करना होता है तो 5 जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को क्या करना? हाफ करना और एक जीरो लगा देना, ऑटोमेटिक 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको अलग से और कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो आपको कितना मिल गया? 11,730 डिजिट। और पहले वाला कितना है आपके पास? 3,889। तो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 3,889 और 11,730। तो ये मिलेगा 9, ये हो गया 1 और कितना हो गया 6 और कितना हो गया 0 और ये हो गया 5। 50619 डिजिट मिलेगा। बताइए। हाँ ठीक है, इधर सभी का आंसर करेक्ट है। आकाश, पूजा, मोहित, आर्यन, चलिए बहुत बढ़िया, है ना? यहां तक बताइए, यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हो? कहीं पर भी डाउट है तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे, और अगर डाउट नहीं है तो इस फिर टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे फिर। हाँ, कहाँ पे? ये वाला? ये नहीं, 8,311 होगा। ये 9 यहां से आ गया, 8,311 हो गया, 1 इधर। ठीक है, चलिए। चलो भाई, ऑनलाइन वाले बता दो सभी का वैसे आंसर आ रहा है, मतलब कि मैं समझ के चल रहा हूँ कि सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी को किसी पॉइंट पर अगर डाउट है तो अपना एक बार डाउट क्लियर कर लीजिए। हाफ करने वाला? हाँ ठीक है, देख लो इधर हाफ कैसे किए हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 264 है, मान लो इसके अलावा कोई नंबर है 562 है, ठीक है, या आपको दे दिया गया है 932, ऐसे कोई नंबर दे दिए गए। आपको बोला जा रहा है कि इसको 5 में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 5 में मल्टीप्लाई। तो मैं बोल रहा हूं कि आप 5 में मल्टीप्लाई मत करना। होता क्या है, आपको किसी चीज को आधा करना हो तो आधा करने में दिक्कत नहीं जाता आपको। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नो डाउट कर लोगे, उससे भी आंसर वही आएगा। मैं बोल रहा हूँ 264 का आधा बोलो। आधा कितना होगा बताओ? 1, 3 और 2 होगा आधा, 132 आधा होगा। एक तो जीरो लगा देना, हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। हाफ करना है और एक जीरो लगाना है। यहां पर भी देखो, बताओ इसका हाफ करेंगे कितना होगा? 2, 8 और 1 हो गया उसका हाफ। हाफ करने के बाद क्या लगा दोगे आप?
एक जीरो लगा देना, हो गया काम खत्म। क्लियर है? इसको भी करो क्या, हाफ कर दो, हाफ कर दो। क्लियर है? ये हाफ हो गया और एक क्या लगा दोगे, जीरो, हो गया 5 से मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या? किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने की नौबत आती है तो बस क्या करना है, हाफ करना है, एक जीरो लगा देना, बस इतना ही काम करना है आप, तो 5 से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए, है ना, ताकि सभी का एक करेक्ट आंसर मैं एक साथ देख लूं, है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी पैटर्न का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन का, डिजिट वाले का। तो एक क्वेश्चन सभी के सभी ट्राई करेंगे। यहां पर मैंने दे दिया 1 2, आप ले लो 1 5 6 7। चलिए बताइए, इसको एक लास्ट क्वेश्चन मानकर सभी आंसर करेक्ट बिल्कुल बताएंगे, किसी का आंसर गलत ना हो। ठीक है, चलिए बताइए 1 2 1 5 6 7। चलिए बताइए 1 2 1 5 6 7। आर्यन, ऑड नंबर में कुछ ही नहीं है, जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट रहेगा जीरो मल्टीप्लाई होने के कारण वो हट जाएगा। चलो बाकी लोग सॉल्व करो, मैं इनका एक डाउट बता देता हूं। ठीक है, देखिए भाई, ऑड नंबर मान लो 321 आया, 321, तो 321 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करना हुआ तो जब इसे आधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 6 और क्या मिल जाएगा यहां पर 0.5, ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या करना है, एक जीरो मल्टीप्लाई लगाने के लिए आप 10 मल्टीप्लाई करोगे और 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1605 बन जाएगा, ये पॉइंट में आएगा, ये वाला पॉइंट में एक जीरो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, बस इतना ही होगा ऑड नंबर में। ठीक है, ऑड वाले में ये चीज हो जाती है बस। बताइए भाई आकाश, क्लियर है वाला? पॉइंट रहेगा तो बस उसमें क्या कर देना आप, 10 मल्टीप्लाई कर देना 5 वाले में जब आपके पास ऑड नंबर रहेगा। चलो ये वाले क्वेश्चन को बताओ सभी, 1 2 1 5 6 7। क्लियर है आर्यन? वाला पॉइंट ध्यान रखना, ऑड नंबर वाला। ठीक है, ऑड नंबर में वैसे आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ चलिए बताइए, 1 2 1 5 6 7 तक जाना है। लिमिट आपको कहां तक पता है? लिमिट आपको पता है कहां तक, 999 तक की लिमिट पता है। 999 तक की लिमिट पता है, 3 बार 9 है, 3 में एक कम किया 2 लिखा मैं, 2 बार 8 लिखा और एक 9 लिख दिया, ये हो गया कंफर्म। इसके बाद हम बढ़े आगे, क्या हम आगे बढ़े 1 2 1 000 से 1 000 से कहां तक जाने वाले हम, 1 5 6 7 तक जाएंगे। क्लियर है? कितना डिजिट है ये, 4 डिजिट है। कितना डिजिट है, 4 डिजिट। अब मैंने क्या बताया था, यहां पर ध्यान देना, मैंने कहा था आपको अलग से डिफरेंस या माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7 में आप एक बढ़ा दो, बस कितना हो जाएगा, 5 6 8 हो जाएगा, वही डिफरेंस है। समझ में आया क्या? माइनस करोगे तब भी आएगा, और ऐसे भी आप देखो 5 6 7 दिया हुआ है, एक बढ़ा देना, वही डिफरेंस होगा, और आप यहां पे लिख देना क्या, 5 6 8 लिख देना। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, 2272 डिजिट यहां पर मिल गया। क्लियर है? टोटल निकालेंगे कितना मिल रहा है, 5161। ठीक है, 5161 डिजिट, देख लीजिए भाई। हाँ चलिए, मोहित पूजा, ठीक है 5161 आंसर करेक्ट है। बाकी ऑनलाइन वाले भी जितने स्टूडेंट है सभी एक बार फटाफट आंसर कर देंगे और बता देंगे, यहां तक सभी को क्लियर है, सभी का डाउट क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में देगा तो दूसरे टाइप से भी दे सकता है, नहीं ये तो एक हो गया डायरेक्ट फॉर्म में। दूसरा टाइप क्या होगा कि ऐसे आपको बोलेगा कि एक टाइपराइटर है ना, एक टाइपिस्ट बैठा हुआ, एक टाइपराइटर में बैठा हुआ है, और टाइपराइटर क्या कर रहा है, एक बुक प्रिंट कर रहा है, बुक को टाइप कर रहा है। बुक को टाइप करने के समय में जब पेज को टाइप करेगा तो पेज को टाइप करने के बाद एक से, अगर मान लो के बाद वो बोलेगा 1 से 999 तक, 1 to 999 उसको पेज प्रिंट करना है, और उसमें 1 से 999 तक के नंबर को उसको टाइप करना है, तो कितने बार उसके फिंगर जो है ना, टाइपराइटर में क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अगर एक नंबर क्लिक करेगा तो कितने बार करेगा क्लिक, एक ही बार करेगा। दो नंबर होंगे कितने बार करेगा, 2 बार।
और अगर 1000 रहा तो 1000 में कितने बार करेगा, 4 बार, 1 और 3 बार 0। ऐसे करते हुए 1 से 999 तक कितने बार वो क्लिक करता है उस काउंटिंग को पूछेगा। डन। और वो पैटर्न क्या रहेगा, ये डिजिट वाला ही पैटर्न रहेगा। क्लियर है? तो ध्यान देना, ये एकमात्र क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। टाइपिस्ट वाला कभी भी क्वेश्चन आया पेज वाला कुछ रहेगा तो आप समझ जाना ये काउंटिंग क्या करना है हमको, उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हम लगा देंगे क्या, डिजिट वाला लॉजिक लगा देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए चलिए भाई ऑनलाइन वाले बता देंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? इतने पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब नंबर सिस्टम के पैटर्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात होगी नंबर की, अब उसके सिस्टम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम की शुरुआत करने की पहले, सिस्टम को समझने से पहले टाइप्स ऑफ नंबर की शुरुआत हम करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार कितने होते हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। सबसे पहला कॉमन एक नंबर जिसको हमने हमेशा से सुनते आए हैं वो क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर। सबसे पहले टाइप का नंबर नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं क्या? प्राकृत संख्या। क्लियर है? बताइए प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? हाँ ठीक से बोलो। हाँ, 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक। आप एकदम कंफ्यूज टाइप लग रहे हो कुछ कि ऐसे ही अपन नहीं, एकदम ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि सवेरे सवेरे उठ के आ गया हूँ सर एकदम 7:30 बजे, है ना, तो मैं क्या आधे नींद में रहता हूँ कई बार, ये वाला पैटर्न हो जाता है कई बार। ठीक है, एकदम बिंदास बताओ क्या है, बताओ नेचुरल नंबर। वो बोल रहे हैं 0 से, तो 0 से होगा कि और कुछ होगा? 0 से होगा। ठीक है, 0 से नहीं होगा, पहला चीज तो 0 से नहीं होगा। आप क्वेश्चन कई बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द दिस नेचुरल नंबर 1 to 1 दिस एट सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to दिस नंबर, इस प्रकार से नंबर लिखा रहता है। तो बोलता क्या है, वो नेचुरल नंबर बोलता है। अब नेचुरल नंबर बोलने का रीजन क्या है कि वो जब नेचुरल नंबर बोल रहा है तो वो काउंटिंग नंबर की बात कर रहा हो। काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 to इनफाइनाइट तक के नंबर को बोला जाता है, ना कि उसमें 0 को इंक्लूड किया जाता है। या दूसरा आप पैटर्न मान के चलो कि नेचर में जो शुरुआत से जो नंबर थे वो 1 to 9 तक के नंबर थे, 0 बाद में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ है। 0 को खोजा गया ना भाई, 0 पहले से था क्या? नहीं था। तो 0 पहले से नहीं था तो पहले से क्या था? तो पहले से जो नंबर थे आपके 1 2 3 4, ये जो नंबर है आपके पास पहले से थे। इसके अलावा अब जो नेचुरल नंबर जो आपके काउंटिंग जब पूछा जाएगा नेचुरल नंबर की लिमिट क्या है, तो आप बताएंगे 1 to इनफाइनाइट तक की जो लिमिट है वो आपकी नेचुरल नंबर में आ जाएगी। क्लियर है? बस आपको किसको छोड़ देना है? 0 को, क्योंकि 0 को क्या किया गया है? खोजा गया है। डन, डिस्कवर किया गया। समझ में आया? हाँ चलिए बहुत बढ़िया आकाश, 1 से स्टार्ट होता है अप टू, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 किसने खोजा था भाई? हाँ, आर्यभट्ट ने। ठीक, आर्यभट्ट ने, हमारे भारत में ही 0 की खोज हुई। क्लियर है? और 0 के बाद बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ, फिर हर नंबर में कहीं ना कहीं हमें क्या मिलने लगा? 0 मिलने लगा 0 ही मिलता है सर ठीक है, तो 0 नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें ये होता कि एक नंबर तो जरूर मिलता है एग्जाम में, है ना, एक नंबर जरूर मिलता है। ठीक, तो अगला नंबर हमारे पास क्या है भाई? इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जब 0 को डिस्कवर कर लिया गया तो नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट जब नंबर हुआ तो उसको हमने कहा पूर्ण संख्या। क्या कहा? क्लियर है क्या? उसको क्या कहा हमने? पूर्ण संख्या, या इसे हम कहेंगे क्या? होल नंबर कहेंगे। सेकंड टाइप का नंबर आपको क्या मिलेगा? होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब आप बोलोगे 0 1 2 और इनफाइनाइट तक जब जाओगे तो ये हो जाएगा आपको क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्लियर है? 0 to इनफाइनाइट में हम जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरे टाइप का जो नंबर आया उसके पीछे का लॉजिक ये रहा कि जैसे कि आपके पास मैंने आपको मान लो 50 रुपए दिए, है ना, आपको 50 रुपए दिए,
उसके बाद आपसे मैंने 20 रुपए ले लिए, है ना, तो आपके पास कितना रुपए बचा बताओ? 30 रुपए बचा। तो 50 रुपए आया आपके पास तो ऐड हुआ, बट जब आपने 20 रुपए दिया तो क्या हुआ? वो सबट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया। अब कहानी आई कि नंबर में क्या होना है भाई? प्लस और माइनस का खेल होना है। जब प्लस और माइनस का खेल चालू हुआ तो तीसरे टाइप का नंबर आपको मिला, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इंटीजर। क्या कहते हैं भाई उसे? इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर या पूर्णांक, क्लियर है क्या? इंटीजर या पूर्णांक। अब इंटीजर या पूर्णांक क्या होता है? जब हम नंबर लाइन का कभी खींचते हैं, नंबर लाइन इस प्रकार से, तो नंबर लाइन में सेंटर में एक होता है क्या? जीरो। और जीरो के राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और साथ ही साथ जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तो ध्यान रखना, इंटीजर जो होता है, इंटीजर, इंटीजर में आपके पास जीरो भी इंक्लूड होगा, साथ ही साथ पॉजिटिव जितने नंबर होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, और क्या इंक्लूड होगा बताइए? नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपके पास आपको बताना होगा कि जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को अगर हम इंक्लूड कर लें तो हमारे पास क्या बनता है? वो इंटीजर। क्लियर है क्या? पूर्णांक बनता है। समझ में आया क्या? नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 टू इनफाइनाइट तक। जीरो को इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद प्लस माइनस की जब कहानी आई तो क्या बन गया? वो इंटीजर बन गया, पूर्णांक बन गया। ठीक है, आया समझ में? तो बेसिक तीन चीजें जो है एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट सिंगल लाइन में कई बार आपको वेरीफाई करने के लिए बोल देगा नेचुरल नंबर कौन सा बता दो, या इंटीजर कौन सा, या कौन सा ही नंबर दिया हुआ है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो कई बार होता क्या है, जब क्वेश्चन लिखता है ना तो लिखने का पैटर्न बड़ा गजब रहता है। फाइंड द दिस इंटीजर नंबर्स सम 1 टू 89, या मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर 1 टू 89। इस प्रकार से जब लिखता है तो वो जो पहला पॉइंट लिखा रहता है ना, नेचुरल नंबर या इंटीजर लिखा है या होल नंबर लिखा है, वो बच्चा ना वहीं कंफ्यूज हो जाता है। क्या सीधा सीधा लिख देता है, 1 से 9 तक गुणा करना है तो मैं कर देता, बट ये नेचुरल नंबर बोला है मतलब ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक है, और दिमाग लगाना चालू कर देता है। अब दिमाग लगाने जैसा कुछ ही नहीं है, वो आपका पहला कॉन्सेप्ट वहीं पर चेक कर रहा है कि वो उसने स्कूल टाइम में ये पहला टॉपिक का पहला लाइन उसको प्रॉपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्लियर? बस वो वेरीफाई वही करना चाह रहा है। क्वेश्चन नॉर्मल था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट वो लिखने के पैटर्न में इस चीज को जब एंटर करा देता है तो दिमाग वहीं पर घूम जाता है। क्लियर है? तो अब क्लियर रहेगा आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर और क्या? होल नंबर। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, अगले टाइप के नंबर की तरफ हम आते हैं। ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। हाँ बताओ। खुद से और एक से। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। डन। छोटा सा रूल है इसके लिए याद रखना हमेशा, प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो वन, वन या इटसेल्फ स्वयं से, है ना, एक, एक या स्वयं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। एक या स्वयं से विभाजित हो जाए। क्लियर है? एक या स्वयं से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर है? अगला पॉइंट, प्राइम नंबर के लिए यहां पर कंपलसरी ये पॉइंट है कि आपके पास दो नंबर होने जरूरी है। दो नंबर होने जरूरी मतलब एक तो वो खुद होगा, है ना, और एक से आप जिससे डिवाइड करोगे। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, दो नंबर होने जरूरी है। दो से ज्यादा हुआ तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और दो से कम भी होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आया क्या? दो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है, वन एंड इटसेल्फ। एक या स्वयं से जो डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या जिसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या आपको बताना है। बताइए कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। चलो ऑनलाइन वाले भी कमेंट करते चलो भाई, जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट हैं सभी कमेंट करते चलेंगे। यहां पर आपके पास 1 to 10 नंबर लिखा हुआ, आपको प्राइम नंबर बताना है। 3 5 में आराम से बताओ, आराम से।
हाँ 7 आगे, ठीक है 7 तक। 9 है प्राइम नंबर, नहीं है। 8 है प्राइम नंबर, नहीं है। 10, चलिए ठीक है। इधर रेणुका, आकाश, चलिए ठीक है, सही बता रहे हैं। देखो भाई, पहला पॉइंट, जिन्होंने कहा कि एक प्राइम नंबर है, तो मैं बता देना चाहूं एक प्राइम नंबर नहीं है ना। एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक जो है ये वाला क्राइटेरिया जो है फिल नहीं करता, है ना। एक जो है एक से डिवाइड हो जा रहा है, तो एक तो खुद इट सेल्फ हो गया, 1 हो गया, तो इसके पास दूसरा कोई नंबर है क्या और नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या के लिए दो लिमिट है उसकी, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है क्या, है ना। ये तो 2 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, मतलब पहला जो प्राइम नंबर आपको जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बताओ, 2 मिलेगा। प्राइम नंबर क्या मिलेगा, पहला प्राइम नंबर 2। यानी कभी बोला जाए अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो बताओगे कहां से, 2 से होती है। क्लियर है क्या। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2। अगला बताओ, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अगर हम देखें तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी। 2 लिमिट है, 2 को क्रॉस करके इससे ज्यादा भी डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, 6, 7, 9, 10, सॉरी नहीं, चलिए ठीक है। मोहित, हाँ आर्यन, 1 वहां पर प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 1 प्राइम नंबर नहीं है बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत सोचना सर 11 भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्या, 12 भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्या। 1 से बने हुए नंबर को ऐसा नहीं सोचना है। 1 यानी कि मैं इस 1 की बात कर रहा हूं, आगे के नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। कई बार वरना हमारे दिमाग में आता है, सर ये 201 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, 1 आ गया, ये प्राइम नंबर नहीं होगा सर, है ना। आपने लिखा 321, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये वाले 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस 1 की बात कर रहा हूं जो पहला नंबर जो आया है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है क्या यहां तक, ठीक है। अब यहां पर छोटा सा पॉइंट नोट करना आप लोग, पॉइंट ये लिखना, 2 जो है, 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है भाई, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। पूछा जाएगा ना आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या बताओगे, 2 को बताओगे। अगला पॉइंट, ये 2 जो है, 2 जो है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। इवन यानी कि सम संख्या, इवन यानी सम संख्या। क्लियर है। अब यानी अगर 2 सबसे छोटे प्राइम नंबर है, तो आगे कहीं पर प्राइम नंबर आएगा क्या और इवन में, इवन कोई प्राइम नंबर आता है कि आगे नहीं आएगा। तो याद रखना, ये जो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर जो 2 है, ये 1 इन ओनली है भाई, 1 इन ओनली। क्लियर है। एक लौता सम अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। इसके बाद 2 के बाद आप किसी भी नंबर में चले जाओ, इनफाइनाइट में कहीं पर भी चले जाओ, आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, ऑड में ही मिलेगा। यानी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर ही होते हैं 99%। क्लियर है क्या, ऑड नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है, बताइए। ऑनलाइन वाले बताते चलेंगे, यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, और पूरे प्राइम नंबर में जितने भी प्राइम नंबर आगे चलकर बनेंगे उसमें एक लौता इवन प्राइम नंबर है, ऑड वाला नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर की खासियत यह है कि हर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला, डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वो कौन होता है, 2 होता है। कोई भी इवन नंबर दिमाग में सोचो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है। इसीलिए आगे चलकर आपको कहीं पर भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, आगे बढ़े, चलिए। अब मुझे बताइए 1 to 25, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं,
यहां पर मुझे बताएंगे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं बताएंगे, कितने प्राइम नंबर है। 1 to 25 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 to 25 तक कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, आराम से काउंट करो, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है। काउंट करते हैं। देखिए पहले मैं चलता हूं 1 to 10 की तरफ। 1 to 10 में मुझे मिल जाएगा 2, 3, 5, 7 हो गया। ठीक, 11 से 20 में आएंगे तो पहला नंबर 11, 13, 17 एंड 19, ये हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद मैंने लिखा 20 से 25। 20 से 25 कितना प्राइम नंबर मिलेगा, एक प्राइम नंबर मिलेगा, वो कौन होगा, 23 होगा। इसके बीच में कोई भी नंबर आपने सोचा होगा तो आप देखिए वो एक या खुद के अलावा किसी ना किसी नंबर से भाग या डिवाइड जा रहा होगा। जैसे 21, 21, 21 1 से डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 7 और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहां पर आपको टोटल प्राइम नंबर कितना मिल गया बताइए, 9 प्राइम नंबर मिल गया। कितना मिल गया, 9 प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा मुझे 1 to 50 बताइए, 1 से 50 तक बताओ। 1 से 50 तक 1 to 50, 1 to 50 प्राइम नंबर बताएंगे। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 25 तक काउंट हो गया, 25 से आगे बढ़ना। ठीक है, 25 तक काउंट हो गया, 25 से आप आगे बढ़ना। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है। चलिए इधर पूजा, रेणुका, रेणुका 10 नहीं होगा, चेक कर लेंगे। आर्यन, आकाश, पूजा, ठीक है, आप लोगों का आंसर करेक्ट है। क्या चीज, 16 और 15 कंफर्म करो ना भी नंबर। हाँ, मैथ्स में क्या है ना, कभी डाउट नहीं रहता। डाउट यानी कि इस पर या उस पर वाला खेल नहीं होता, या तो आपका आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, दो ही चीज होती है। ठीक है, हाँ देखे, चलो 25 तक काउंट हो गया। 25 तक मैं अगला लिखने वाला हूं, 25 से लेकर 30 तक। 25 से 30 के बीच में बताओ कौन सा प्राइम नंबर है 29 है, 29। 30 से 31 से आ जाओ, फिर 40 में, 31 से 40 में बोलो पहला 31, फिर 37, फिर 39 नहीं है, 39 नहीं है। ठीक है, इसमें बीच में और कुछ है क्या, देख लो भाई, नहीं है। ठीक है, 41 से फिर आते हैं 50। 41 में बताइए पहला 41, फिर 43, फिर 47। ठीक है, क्लियर है, कितना हुआ बताओ। ये हो गया टोटल 6, और पहले वाले को और मिला लेंगे तो 9 + 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 15। ठीक है, तो 1 to 50 तक में कितने प्राइम नंबर है आपके पास, 15 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। चलिए, हाँ ठीक है, इधर पूजा, रेणुका, आकाश, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट है यहाँ पर। 15, 15 डन। इसको आगे बढ़ाइए और 1 to 100 लास्ट बताइए। 1 to 100 बताइए, 1 से 100 तक। 1 to 100 प्राइम नंबर बताइए, 1 से 100 तक। 1 से 100 तक प्राइम नंबर बताइए। 50 तक काउंट हो गया, आगे बढ़िए यहां से, और 1 से 100 तक बताइए। 1 से 100 तक, 1 to 100 तक प्राइम नंबर बताइए।
करते हैं काम। चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का 1 to 100 बताइए। 1 to 100, 1 से 100 तक। 31, 15 यानी और डिस्कवर कर दिया। 15 नहीं, 16 डिस्कवर हो गया वहां से। हाँ, 1 से 100, 1 से 100 ऑनलाइन वाले भी बताते चलेंगे। 1 से 100, 50 तक का सभी का काउंट हो गया है। 50 के ऊपर चलना है अभी, 50 के ऊपर, 50 के ऊपर। चलो इधर देखो, इधर देखो, जितना तुक्का मार रहे हो इधर देखो। यहां देखो, 51 से मैं पहले ले रहा हूं 60। पहला प्राइम नंबर बोलो, बोलो भाई। 51 से 60 में प्राइम नंबर 51 बोले वही गलत है। 51 बोले वही गलत है। पहला नंबर है, पहला नंबर 53। क्लियर है? उसके बाद 59, 57 प्राइम नंबर नहीं है। टेबल याद कर लोगे ना तो पता चल जाएगा प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, डन। तो 59, तो 2 प्राइम नंबर यहां पर मिले। उसके बाद आओ 61 से कहां 70, बताओ। पहला 61, फिर 7, फिर हो गया, डन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 71, 71 टू 80 बताइए। पहला 71, 73, 79। चलिए यहां पर 3 और मिल गया। 81 टू 90 बताओ। 83 और 89, 87 प्राइम नंबर नहीं है ना, 29 के टेबल में आ जाएगा वो। क्लियर है? उसके बाद लेंगे 91 टू क्या 100, बताओ कौन सा प्राइम नंबर। हाँ, 97 कंफर्म। 93 नहीं, हाँ 97 ही प्राइम नंबर है। ठीक, 97। और कोई है बीच में? चेक कर लो भाई। हो गया यहां तक? टोटल कितना हुआ? ये हो गया आपके पास कितना, 10 और पहले का 15 और दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 25। 25 प्राइम नंबर होंगे 1 to 100 तक। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे हमेशा। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद 1 से 50 बोलेगा तो 15 और 1 से 100 पूछेगा तो ठीक है 25 प्राइम नंबर होता है। हो गया यहां तक? क्लियर है? बताइए किसी को कहीं पे डाउट है? कोई भी नंबर इसमें बीच में ऐसा डाउट लग रहा हो सर ये वाला नंबर क्यों नहीं लिए, तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए इधर। पूजा 26 बता रहे हैं, वो गलत है। मोहित करेक्ट है, 25 जो आपने बताया। हाँ, 7 से कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने कहा, टेबल जैसे जैसे याद करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। हाँ, 51 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और कोई नंबर? 69 3 से डिवाइड करो, है ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कल मैं आपको बता दूंगा किसी भी नंबर को वेरीफाई कैसे करते हैं। और आपको जैसे अभी ये नंबर बड़े होते जा रहे हैं, है ना, नंबर बड़े होते जा रहे हैं, तो आपको 1 2 3 4 यहां तक तो डिवाइड करो, बट कहां तक आप डिवाइड करोगे उसका एक लिमिटेशन बता दूंगा कि उस नंबर से ही आप डिवाइड करके चेक करना, और उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया प्राइम नंबर तो ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, 2 से कभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑड नंबर को। क्लियर है? और इसके अलावा 5 है, 5 से बना हुआ कोई नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी नंबर को 5 से डिवाइड नहीं करना पड़े। मतलब वेरीफाई जब करना होता है मोस्टली जो होता है 3 में आपको, उसके अलावा 7 में, 11 में, यहीं पर ही पकड़ में आएगा प्राइम नंबर। इसके अलावा बीच बाज में किसी नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। 6 वे से तो डिवाइड करना नहीं है, 8 से डिवाइड करना नहीं है, तो ये सब नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑड नंबर जो है ऑड नंबर से डिवाइड होता है, इवन से तो होगा ही। क्लियर है? तो आपके पास ऑड नंबर ही बचते हैं जिससे आप चेक करते हैं। ठीक है, तो कल बाकी चीजों को देखते हैं, कल वेरीफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सवेरे सवेरे आप लोगों ने जो कीमती समय दिया सभी को धन्यवाद। ठीक है, बी हैप्पी। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू।